यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? सभी को राम राम, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। चलिए, थोड़ा सा लेट हो गए आज, है ना। ओके, करें शुरुआत। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि शुरू किया था और इसी में आज हम आगे बढ़ेंगे, नए प्रश्नों को सीखेंगे। नमस्कार नमस्कार, बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी लोगों को। भारत माता की जय। वी आर विनर्स। नहीं, सब कुछ ठीक है, तबीयत भी ठीक है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया, आइए करते हैं शुरुआत सेशन की। कल हमने क्वेश्चंस किए थे और बेसिक चीजें हमने समझी थी, मात्रा वाले प्रश्न सीखे थे। बेसिक कल आपको उससे जुड़ा हुआ थोड़ा समझाया था, उसी में आज आगे बढ़ेंगे, है ना। सवाल आपके सामने है, पढ़िए। इस टाइप को बोलते हैं बेईमान दुकानदार। कौन सा टाइप बोलते हैं? बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, तो इसके जितने भी टाइप्स हैं, जितनी भी वेराइटीज है, वन बाय वन में सारी चीजें आपको समझा रहा हूं। एक बार बस आप इस पे अच्छे से नजर घुमा लें। हम्म। एक दुकानदार 1 किलो के नकली बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो, इसमें जनरली आप 1 किलो यानी 1000 ग्राम ले लेना। आप लेने गए 1000 ग्राम, लेकिन आपको दिया कितना गया? 800 ग्राम, है ना। आप एक दुकान पे गए, आपने कहा 1 किलो हमें शक्कर दे दो, उसने 1 किलो ना देकर आपको 800 ग्राम दी, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ कितने का लाभ हुआ, क्या प्रॉफिट का परसेंटेज है। तो एक बात याद रखें, कल मैं आपको यह बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं जो कल नहीं थे। जब भी क्वांटिटी या मात्रा की बात होगी तो हमेशा नीचे क्या रखना? जो बेचा गया, जो सोल्ड है, उस पर खेल चलेगा, उस पर कैलकुलेशन आप करोगे, है ना। तो आप बोलोगे कि भैया 200 ग्राम का फायदा उस दुकानदार ने उठाया, 200 ग्राम की चोरी उसने करी, है ना। लेकिन बेस क्या लेंगे? जो बेचा, बेचा कितना? 800। 800 रखोगे नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। 200 से कटा 4 बार, 4 से कटा 25 बार, तो 25% का लाभ उसने लिया है। सी इज द आंसर। थैंक यू आरती जी, धन्यवाद। समझ में आ रही है बात? जो बेचा वो नीचे आएगा। 200 ग्राम का उसने फायदा कमाया, लेकिन किस पर? 800 पर। 800 आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, 25% का प्रॉफिट। दिस इज योर आंसर, है ना। और इस प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं, और चीजें आप अभी धीरे धीरे सीखोगे, वन बाय वन आप बस देखते चलो, अब भी सब समझ में आ जाएगा आपको। हो गया? हम्म, अच्छा। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कभी भी ऐसे सवाल आते हैं, आप दो दो भागों में इसको बांटोगे, है ना। एक तरफ आप क्या लिखोगे कि वो उसे दुकानदार को कितने में मिला, दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे कि उसने बेचा कितने में। बस ये दोनों चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। आप सबसे पहले बीच में 1000 ग्राम लिख दें, तो आपने कहा भाई ठीक है, 1000 ग्राम आपने लिख दिया। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचने का मतलब 1100 ग्राम लिख दूं, चलेगा क्या? लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो फिर 20% कम वजन तोलता है, यानी 800 ग्राम। देखो, आप बोलोगे सर 10% लाभ पर बेचा तो 1000 का 1100 कैसे हो गया? 1000 का 1100 होने का मतलब है कि वो आपसे 1000 ग्राम के बदले 1100 ग्राम का पैसा लेगा। आपको वो बोल रहा है कि मैं आपको 1000 ग्राम मात्रा दूंगा, लेकिन भैया पैसा मैं 1100 ग्राम का लूंगा, तभी तो मैं कमाऊंगा। 1000 ग्राम का
के बदले पैसा 1100 ग्राम का मैं लूंगा, तब जाके तो 10% का लाभ होगा। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो उसने आपको 800 ग्राम ही दिया, तो फिर उसने क्या खेला करा, 300 ग्राम का फायदा, जो बेचा वो आएगा हमेशा नीचे, इंटू 100, आंसर इज 37.5। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, 37.5 इज द आंसर। आया कोनो दिक्कत परेशानी? और आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन। हाँ, 20% का डिस्काउंट दिया, 30% कम वजन तोला, तो बेस को बना लो 1000। 20% का डिस्काउंट दिया यानी आपको बोल रहा है कि मैं आपसे बस 800 ग्राम का पैसा लूंगा, है ना, लेकिन 30% कम वजन तोलता है, यानी आपको देता कितना है, देता है 700 ग्राम। पैसा ले रहा है 800 ग्राम का, आपको दे 700 ग्राम बोल रहा है, यानी 100 ग्राम का फायदा 700 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 14.28, 14.28, ये आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक। नहीं स्वाति, वो 1100 ग्राम अलग चलेगा, 1000 से ही 20% कम करेंगे। खरीदने का केस इधर, बेचने का उधर। आप तो बस इस फॉर्मेट को पकड़ो, अभी आप देखना बहुत कठिन सवाल भी आएंगे, लेकिन आप यूं कर दोगे उसको, विद इन सेकेंड कर दोगे। ठीक है बात? ओके है। बोल रहा है कि मैं आपसे 800 ग्राम का पैसा लूंगा, लेकिन दिया आपको 700 ग्राम, तो जो बेचा वो नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। और आगे बढ़ते हैं, और इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। पढ़ना ध्यान से बस, है ना, क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, पढ़ते समय बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी सब आपसे बढ़िया बनेगा। हाँ जी, पढ़ लिया। 100 से भी आ जाएगा आंसर, आप 1000 मान लो, 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है और उस पर 25% का डिस्काउंट देता है, लेकिन बेचते समय 20% की ही चोरी करता है। देखो, आप 100 ग्राम ले लो, 1000 ग्राम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखो अब क्या होगा, पहले वो 40% ज्यादा प्राइस अंकित करता है, 40% ज्यादा अंकित करता है, यानी 1000 ग्राम को वो लिखता है 1400 ग्राम का पैसा मैं लूंगा, लेकिन इस पर 25% का डिस्काउंट दे देता है, तो इसका 25% कितना होता है, 350, है ना। 1400 पर 25% का डिस्काउंट दे देगा, मतलब 1/4 निकालना पड़ेगा, जो कि 350 आएगा। तो आफ्टर डिस्काउंट वो चीज कितने ग्राम हो जाएगी, 1050 ग्राम। यानी वो आपसे 1050 ग्राम का पैसा ले रहा है, लेकिन बेचते समय फिर 20% की चोरी कर रहा है, तो 20% की चोरी यानी 800 ग्राम आपको देगा। तो कितने ग्राम का फायदा ले लिया, 250 ग्राम का। बेचा हुआ हमेशा नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 8 से 3 बार, 8 से 1 बार, 2 बार, 5 बार, 31.25% का प्रॉफिट, ये आपका आंसर आएगा। अब बताइए, कोई बात नहीं अभियांश, आया समझ में? पहले 400 पर 40% बढ़ाया, 1000 का 40%, 1400, और इस पर 1/4,
यानी 25% का डिस्काउंट दिया। तो 1400 का 1/4 होता है 350। 350 गया, यानी आपके पास बचा 1050। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो उसने 800 ही दिया। तो 250 250 का डिफरेंस ऑन 800 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 मानकर करोगे, सब में से एक एक जीरो कम हो जाएगी, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आया? दीपेंद्र हो जाएगा क्लियर वो भी, आप और सवाल अभी लगाना। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर ये कंफ्यूजन है कि सर पैसा बराबर करें या क्वांटिटी, तो आप देखो क्वेश्चन कहां इजी हो रहा है। जनरली क्वांटिटी रुपीज इक्वल करके क्वांटिटी से प्रश्न करना इजी रहेगा। हम्म, ठीक है। देखो, इस बार दुकानदार क्या कर रहा है, तोलते समय 20% की चोरी करता है और 20% लाभ पर बेचता है ना। तोल मतलब सवाल उल्टा लिखा हुआ है, वो कुल मिला के ये है कि 20% लाभ चाहता है लेकिन 20% कम वजन तोलता है। तोलते समय यानी बेचते समय 20% की चोरी यानी 800, और 20% लाभ भी चाहता है यानी उसके बदले 1200। तो कितने का डिफरेंस है भाई साहब? डिफरेंस है 400 का। किस पर है? 800 पर। मल्टीप्लाई बाय 100। 50% प्रॉफिट इज द आंसर। बस, सेम था। 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन आंसर दीजिए। देखो, खरीदते समय और बेचते समय मतलब देखो, अब दुकानदार इतना एक्सपर्ट हो गया है कि वो जिसके यहां से सामान लाता है उसको भी नहीं छोड़ता। वो जहां से सामान लाता है वहां भी 10% की चोरी करता है, और जब बेचता है तब भी 10% की चोरी करता है ना। देखो क्या खेल खेल रहा है वो जिसके यहां से सामान लाया वहां से उसने चुपके से 10% ज्यादा की चोरी कर ली। यानी लेने गया था 1000, उठा लाया 1100। लेकिन वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, 10% कम बेचेगा, है ना। तो 1000 के बदले 1100 उठा लाया और 1000 के बदले 900 बेचा, यानी उसने 200 ग्राम कमाया 900 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, 22.22। 22.22, 2/9 देखा, 22% आंसर आएगा, 22.22। आया मजा? हम्म, इजी था। और एक सवाल देखते हैं, ये भी आराम से आपसे बन जाएगा, करिए इसको भी। हाँ, 1 किलो की जगह 750, यानी 1000 की जगह 750 ग्राम दे रहा है, और 5% लाभ। 1000 का 5% निकालोगे 50 ग्राम आएगा। तो बेच रहा है 1050, ले रहा है आपसे कितना? आपको दे रहा है 750, है ना। कितने का डिफरेंस है? 300 का। ऑन 750 मल्टीप्लाई बाय 100, 2/5, 40% का प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट। हम्म, ठीक है। चलो और आगे बढ़े, इसको देख लो भाई।
ये भी हो चुका है क्या, खरीदते समय 20% की चोरी और बेचते समय 40% की चोरी और अपनी वस्तुओं पर 10% का डिस्काउंट देता है। अगर इन सवालों में कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो मैं आपको सिंपल तरीका बता चुका हूं। एक तरफ लिखो जिस शर्तों पे वो खरीद के लाया और एक तरफ लिखो जिस शर्त पे उसने बेचा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, है ना। देखो सबसे पहले वापस से हम 1000 ग्राम लिख लेते हैं। समझना, खरीदते समय 20% की चोरी, खरीदने गया था वहां से चोरी करके लाया, यानी 1000 की जगह 1200 ग्राम उठा लाया, यही मतलब होगा ना। चोरी कर, खरीदते समय चोरी करेगा यानी ज्यादा सामान ले आएगा, 20% ज्यादा ले आया, 1200 ले आया। और बेचते समय 40% की चोरी, 40% की चोरी यानी 400 ग्राम कम, तो बेचेगा कितना, 600 ग्राम। और अब बड़ा दूध का धुला बन रहा है कि 10% का, मैं चलो यार तुम अपने वाले हो, 10% का डिस्काउंट दे देते हैं, है ना। तो 1200 पे 10% का डिस्काउंट यानी 120 का डिस्काउंट, तो बचेगा कितना, 1080, है ना। तो आपसे पैसा 1080 का ले रहा है, जबकि दे कितना रहा है, 600। दोनों में डिफरेंस है 480 का। जो सोल्ड वो बेस होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 80% प्रॉफिट, 80% का लाभ आंसर है। आया मजा, है ना। 20% की चोरी कर लाया और उस पे 10% की बात कर रहा है कि 10% डिस्काउंट दिया, है ना। और आपको दे कितना रहा है, दे तो वो 600 ग्राम ही रहा है, समझे। चलो, ये है भैया एक बहुत ही प्यारा मेंस लेवल का सवाल। मजा ना आए तो पैसे वापस, ठीक है। जो सिखाया है उसके बाहर कुछ नहीं है, बशर्ते प्रश्न ध्यान से पढ़ो। डिस्काउंट हमेशा किस पे देगा, डिस्काउंट हमेशा इधर देगा, जो उसने जो खरीदा है उस पे डिस्काउंट देगा। बेचते समय तो बस बेचना ही होगा, इधर कुछ नहीं होगा, जो डिस्काउंट है सब इधर चलेगा। बेईमानों का बेईमान तो अब आया है। अरे 100 से करेंगे तो एक जीरो कम हो जाएगी, ऐसी जिद मत किया करो कि 100 से करके बताओ। कुछ और पूछो तो आंसर देने में भी मजा आए, है ना। भाई 1000 हो गया 1200, फिर 1200 पे 120 कम हो गया तो बचा 1080। 100 से करना है, एक जीरो हटा दो, ये जीरो हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये क्या पूछ रहे हो, ये कोई सवाल हुआ। मजा तो तब आता जब बोलते सर 100 से नहीं, आप तो 154.5 से करके बताओ, तो मजा आए कुछ जवाब देने में। ऐसे फुद्दू सवाल पूछते हो। हम्म, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करके 10% का डिस्काउंट देता है। बेचते समय 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और 1 किलो की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। खरीदते समय लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, सुनिए, 1000 ग्राम लिख लो। इधर पूरा जिस जिस परिस्थिति में बेचारा मेहनत करके जो चोरी कर रहा है वो एक तरफ लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, जो बेचा। ये सवाल असली में ना नीचे से शुरू होता है। खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 लाया, शुरू तो यहां से होगा ना, लाया कितना 1100 और बेचा कितना 1 किलो की जगह 900। तो लेने गया था 1000, ले आया 1100 ईमानदारी पूर्वक, है ना। और बेचते समय क्या हुआ, बेचते समय हुआ 900, ठीक है। अब उसने 20% और प्राइस ज्यादा अंकित कर दिया, इसका 20% निकालो। 1100 का 20% 220, कितना हो गया 1320। और अब वो अल्लाह की जो गाय है वो क्या कर रही है, 10% का यहां डिस्काउंट दे रहा है, यानी 132 का यहां पे डिस्काउंट दे रहा है।
ठीक है, अब दूध का धुला हो रहा है वो, समझ रहे हो, सीधा बन रहा है एकदम। बोलते ना अल्लाह की गाय एकदम सीधा साधा इंसान है ना, तो बड़े सीधे साधे तरीके से यहां पे बेईमानी कर रहा है। तो 10% उसने यहां पे, सॉरी 20% उसने ज्यादा अंकित करा, 20% बढ़ाया और उस पर 10% का डिस्काउंट दिया। तो 1320 में से आपका 132 गया, तो कितना बचा, यहां 8 बचा, 11 में से 3 गया, फिर 8 बचा, 12 में से 1 गया, 1100 बचा, है ना। और यहां 900 का 900 यथावत है। तो आप बताइए कि यहां कितने का डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस है 9 2 11, 2 8 ग्राम का डिफरेंस है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 100, 9 तिया 9 दुनी 32% इज द आंसर। 32% इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। लेने गया था 1000, ले आया 1100, उस पे 20% और कमाने का मन करा, तो इसका 20%, 1100 का 20% 220, और उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये आ गया 1188। और बेचा 900, इधर साफ सुथरा काम है, इधर वो कोई मक्कारी नहीं करता, ईमानदारी से यहां पे बेईमानी करता है वो। 900 बेचा, 288, 288 का डिफरेंस ऑन 900 मल्टीप्लाई बाय 100, 32% इज द आंसर। ठीक, कोनो दिक्कत। चलो भैया, अगली चीज हम आपको अब जो सिखाएंगे इसका नाम है डिस्काउंट। और डिस्काउंट को हिंदी में बोला जाता है छूट, और इसको हिंदी में बोला जाता है बट्टा, और इंग्लिश में तो एक ही नाम है और वो है डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट के बारे में पढ़ाते हैं, हालांकि आप मुझसे कई गुना ज्यादा एक्सपर्ट हैं डिस्काउंट करवाने में, डिस्काउंट लेने में, और डिस्काउंट के सारे जो दाव पेच हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन डिस्काउंट के प्रश्न हल नहीं कर पाओगे, उस वो मैं ही आपको सिखा सकता हूं, है ना। डिस्काउंट मांगना अलग चीज है, लेकिन डिस्काउंट के प्रश्न करना अलग चीज है ना। तो आपका जो अनुभव है नो डाउट यहां काफी काम आएगा, लेकिन इसको करते हैं अभी साइड, और आपको अब थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में बातें बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज याद रखिए कि डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है। तो डिस्काउंट होता है भैया 2 प्रकार का। सबसे पहला डिस्काउंट होता है जिसको बोलते हैं हम सिंगल डिस्काउंट, या हिंदी में इसको कहेंगे एकल छूट। एकल छूट, या कभी कभी आगे चल के समतुल्य बट्टा भी एक शब्द आता है हिंदी में जिसको सिंगल डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन एक दूसरा डिस्काउंट होता है जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रमिक छूट। अब ये आप दोनों चीजें आपने देखी है, लेकिन आपको पता नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है ना। अब समझना बात को मेरी। इसके लिए मैं हमेशा अपना एक फिक्स चिपकाया हुआ रटा रटाया अपना एक उदाहरण देता हूं, है ना, कि आपने मेहनत करी, आपकी लग गई जॉब, आपने बचपन से, है ना, कई लोगों के हाथ में देखा, कहां गया हमारा आईफोन, चलो बाहर पड़ा है, आपने सोचा कि आईफोन लेना है भैया, बढ़िया मस्त चमचमाता हुआ, है ना। अपनी किडनी बेचकर आईफोन नहीं लेंगे, जॉब करेंगे, मेहनत करेंगे, जॉब लेंगे सरकारी, और फिर आईफोन खरीदेंगे। तो वो दिन आ गया मान लो। अब आपको 1 लाख रुपए का आईफोन लेना है, 2 दुकानों पे बोर्ड टंगा है। एक दुकानदार बोलता है कि भैया हमारी दुकान से ले लो, हम तुम्हें 45% डिस्काउंट दे देंगे। दूसरी दुकान वाला बोलता है अरे इधर आ जाओ, हम तुम्हारा और फायदा कर देंगे, तुम तो अपने वाले हो, तुम्हारे पापा भी यहीं से लेके जाते थे, हम तुमको भी दे देंगे। तो 30% प्लस 20% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, समझ में आया। 45% का डिस्काउंट ये दुकान वाला दे रहा है, और ये दुकान वाला बोल रहा है मुझसे ले जाओ, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा तुम्हारा फायदा होगा, 30% प्लस 20% का हम तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे। आपने कहा यार बात सही है, ये जो आदमी है बहुत गंदा है, 45% डिस्काउंट दे रहा है, ये देखो ये अपना शुभ चिंतक, अपना वेल विशर 50% डिस्काउंट दे रहा है। तो आपने कहा भैया इधर से ले लेते हैं।
जब आप उसकी दुकान में गए, जब बिल हाथ में आया, तब पता चला कि यार बेवकूफ बना दिया, टोपी पहना दी, फायदा तो इधर था, है ना। आप जब अमेजोन पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, मॉल्स में जाओगे, आप देखना ये डिस्काउंट बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है। ये लिखने का तरीका इतना प्यारा है कि कोई भी 50% समझ के दुकान में चला जाएगा, लेकिन जब बाहर आएगा तो आंसू वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप उसके दर्द को समझ पाएंगे। देखो, हर चीज 100% होती है तो हमने माना कि कोई चीज 100% की है। अगर 45% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब कि उसको 45 नहीं देना है ना। 100 में से 45% का वो डिस्काउंट दे रहा है, इट मींस यू हैव टू पे ओनली 55% ऑफ 1 लाख। तो 1 लाख का 55% आप चुकाओगे, आईफोन आपको 55,000 में मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? 55,000 में आपको आईफोन मिल जाएगा। अब आप वही आईफोन लेने इधर गए, ये जो डिस्काउंट होता है ना, इसका हमेशा मतलब होता है डिस्काउंट पर डिस्काउंट, बारी बारी से दिया जाने वाला डिस्काउंट। तो पहले 1 लाख पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। पहले 30 इकट्ठा 50 का नहीं देगा, है ना, सीधा 50,000 में नहीं देगा वो तुमको। पहले 30% का डिस्काउंट देगा तो आएगा 70%। फिर जो बचेगा उस पर 20% का डिस्काउंट देगा तो उस पे आएगा आपका 80/100। बचे हुए पर डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, बारी बारी से दिया जाने वाला डिस्काउंट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक छूट। काटा पीटी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मोबाइल कितने का आया पता है? 56,000 का। तो ये जो चच्चा थे, इन्होंने तुम्हें 1,000 की टोपी पहना दी ससम्मान, केवल लिखने की कला के चक्कर में। समझ में आ रही है बात? तो इधर 55,000 का आपको मोबाइल पड़ा, इधर 56,000 का पड़ा, फायदा किधर था आप खुद समझ गए, है ना। और ये जो पैटर्न है आजकल काफी आप देखेंगे, आजकल नहीं बहुत पुराना कंसेप्ट है, लेकिन लोग अब जैसे जैसे समझ रहे हैं वैसे वैसे इसको जान पा रहे हैं कि भैया ये टोपी वाला काम है इधर। अगली बात सुनो, आपके मन में आएगा कि सर ये 45 है तो ये तो चलो 45 दिख रहा है, पर ये 50 नहीं है, तो सर ये है कितना, इसको कितना परसेंट डिस्काउंट बोले? तो इसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा कैलकुलेट करना। हिंदी में कहेंगे समतुल्य बट्टा, और इंग्लिश में कहेंगे कि इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना। ध्यान से सुन लेना, आपसे बोलेंगे कि ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करो, यानी इसको कन्वर्ट करो कि अगर इकट्ठा एक बार डिस्काउंट देना हो तो ये कितना है ना। तो आप कोई चीज मान लो 100 रुपए की है, पहले 30% का डिस्काउंट दिया तो 70/100, फिर 20% का डिस्काउंट दिया तो 80/100। 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, आपके पास बचा 56%, 56, है ना। इसका मतलब कि अगर कोई चीज 100 की थी तो वो आपको कितने में मिली? वो आपको 56 में मिली। 100 की चीज 56 में मिली, मतलब आपको 44% का डिस्काउंट दिया गया, है ना। तो जो एक्चुअल में आपको 50% दिख रहा है, 50% जो दिखाई दे रहा है, वो आपके लिए कितना है? वो आपके लिए 44% है। ये डिफरेंस है दोनों चीजों में। कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर हुआ सभी को? कोई बोल रहा है सर मैं कल ही 30+20% में कुछ लेके आया, मैं तो लुट गया सर, मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक है, क्लियर। राजन सिंह जी, आपने क्या लिखा है? मैं समझ नहीं आया, आपने किस भाषा में लिखा है? हाँ, अच्छी रैंक लाओगे तो विनर्स की तरफ से तुम्हें आईफोन मिलेगा, बस। सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन लेने पे गिफ्ट मिलेगा, अच्छी रैंक लाने पे तुम्हें आईफोन मिलेगा। कुछ ऐसी रैंक लाओ, इतनी अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन लो कि हम आईफोन दे दें तुमको, ठीक है। हमारे पास 3 4 आईफोन पड़े हैं, हालांकि तुमको नया देंगे, ठीक है। आज गर्ल्स की तारीफ नहीं होगी, नहीं नहीं। चलो, क्लियर है, समझ गए दोनों डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट और समतुल्य बट्टा।
सिंगल डिस्काउंट। अब आपको एक चीज और बताते हैं भाई, आप समझो कि कोई चीज 25,000 की है, कोई चीज कितने की है, 25,000 रुपए की है। इस पर दो डिस्काउंट देना है। पहला, इस पे 20% का डिस्काउंट देना है, आफ्टर दैट 10% का डिस्काउंट देना है। सो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 20% एंड 10% डिस्काउंट, है ना। दोनों डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत क्या हो जाएगी, तो सुनिए। यहां पे हम आपको रेशो कंसेप्ट सिखाते हैं, विच इज बेस्ट मेथड। फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 20% इज 1/5 एंड 10% इज 1/10, यस और नो, है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5, 10% की हो गई 1/10। अब आगे सुनो, यहां पे याद रखना कि इसको हम मानते हैं मार्क्ड प्राइस, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या, हिंदी में बोलते हैं इसको अंकित मूल्य, और इसको हम बोलते हैं उसके ऊपर दिया जाने वाला डिस्काउंट। सेम चीज यहां भी आएगी, ये मार्क्ड प्राइस है और ये आपका डिस्काउंट है। तो 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया, एक तरफ लिखोगे मार्क्ड प्राइस। कल की बात याद करो, कल मैंने कहा था कि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर हमेशा डिस्काउंट देते हैं। तो मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद जो बचेगा वो सेलिंग प्राइस। तो 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया, 5 में से 1 गया 4। 10 पर फिर से 1 का डिस्काउंट दिया, 10 में से 1 का डिस्काउंट दिया 9। तो ये हो गया 50 और ये हो गया आपका 36। यानी 50 को आपने क्या बना दिया, 50 को आपने बना दिया 36, 50 को आपने क्या बना दिया, 36 बना दिया। अब ये अगर अंकित मूल्य है तो डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत क्या हो गई, 36 हो गई। अब देखो रियल में उसकी वैल्यू क्या थी, रियल में वैल्यू उसकी 25,000 थी। ये मार्क्ड प्राइस है, मुझे इस पे डिस्काउंट देना है, तो मार्क्ड प्राइस से भाग देंगे और आफ्टर डिस्काउंट उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आफ्टर डिस्काउंट उसकी वैल्यू 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बार 36, 5 18,000, 18,000 विल बी दी आंसर, 18,000 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये चीज आप कब से सीखते आ रहे हो, परसेंटेज में सीखा आपने, है ना, फिर आप अभी प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए, यही चीज अभी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब जगह चलेगा। ये फ्रैक्शन वाला तरीका बेहतरीन तरीका है। चल रहा है भाई, एडवांस की बुक पे काम चल रहा है, इस महीने पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल टॉप आओ, हमारी तरफ से अद्भुत सम्मान मिलेगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब कुछ सवाल लेते हैं जिससे थोड़ी चीजों को समझेंगे। जैसे ये पहला सवाल है, किसी वस्तु पर 12% का डिस्काउंट दिया, इतने में बेचा। अब देखो कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आपने 12% का डिस्काउंट दे दिया तो वो कितना बच जाएगी, वो 88% बन जाएगी। इसका मतलब ये जो 29040 है, 29040 इज 88%। तो अगर ये 88% है तो 100% कितना, इससे बता दो जल्दी से आप आंसर। आप बोलोगे सर आप तो रेशो मेथड से बताने वाले थे, उससे कर लो। देखो जैसा प्रश्न होना वैसे अपने अंदाज को बदल लिया, वैसे अपनी मेथड को चेंज कर लिया। हमें पता है कि भैया 12% यानी 12/100, 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो यह आएगा 25 पर 3, 25 पर 3 का डिस्काउंट हो जाएगा 22। तो आपका जो मार्क्ड प्राइस है वो इतना है, इसको डिवाइड करो 25 से एंड मल्टीप्लाई करो 22 से, यू विल गेट द सेम आंसर एज दिस। बोलो क्या आंसर आ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां गलती कर दी ना अपन ने, यहां 22 नीचे आएगा एंड 25 ऊपर आएगा, बिकॉज ये आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इतने में बेचा। तो अंकित मूल्य क्या था, है ना, ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे और 25 क्या था वो आपका आंसर आएगा। धर्मेंद्र 11 बजे आज वो क्लास। 33 आंसर आ रहा है, किसी से भी करोगे आंसर विल बी 33,000, 33,000। वैसे भी 8 का 3 गुना 24 होता है, यूनिट डिजिट से भी सॉल्व हो रहा था, है ना। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 33,000। अगला सवाल और देख लेते हैं।
बताओ, सब कुछ ओके है? कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं है? चलो समझे क्या है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपए, इस पर 14/2/7 एंड 12/1/2 का 2 डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद की कीमत बताओ। 14/2/7 मतलब हर एक को पता है 1/7, एंड 12/1/2 का मतलब हर एक को पता है 1/8। तो 7 पर 1 का डिस्काउंट दिया, 7 पर 1 का डिस्काउंट दिया 6, 8 पर 1 का डिस्काउंट दिया, 8 पर 1 का डिस्काउंट दिया 7। और शायद मैंने आपको पहले भी कभी बताया था कि अगर नंबर्स इधर से उधर कट सकते हैं तो पहली फुर्सत में काट दिया करो। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 4 बार, 2 से कैंसिल होगा 3 बार। द रेशियो इज 4:3। दिस इज मार्क्ड प्राइस एंड दिस इज सेलिंग प्राइस, राइट। अब मुझे बताइए कि आपको जो 11,200 दिया हुआ है वो क्या है? ये 11,200 मार्क्ड प्राइस है। अगर ये मार्क्ड प्राइस है तो इसको आप किससे डिवाइड करोगे? इससे डिवाइड करोगे आप 4 से, और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सॉल्व इट। 4 से कैंसिल करोगे, 4 का दुगना 8, और 4 इंटू 8 32, और 28 का 3 गुना 8400 में आप उसको बेचोगे। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बी इज दी आंसर। आया समझ में सभी को? कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत आप बेसिक समझ गए होंगे, है ना, कि डिस्काउंट में क्या चलता है, कैसे चीजें वर्क करती है। बाकी चीजें आपको फिर इसके आगे कल सिखाते हैं। आज के लिए इतना सफिशियंट है। थैंक यू आशीष, है ना। चीजें वही है सारी, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वही का वही है। अगर इसको आप कैंसिल नहीं भी करो, काटा पीटी नहीं भी करो तो भी चलेगा, उसके बिना भी आंसर आपका सेम आएगा। या आखिरी में काटा पीटी करोगे, आपने सोचा कि सर गुणा कर लेते, 8 इंटू 7 56 और 7 इंटू 6 42 कर लो। 14 से 4 बार, 14 से 3 बार, रेशो वही बनेगा। रेशो कभी अलग अलग हो ही नहीं सकता, चाहे काटा पीटी करो या ना करो। ठीक है भाई, चलो। बिल्कुल बिल्कुल, सिलेक्शन लेके आप बिल्कुल पर्सनली मिलने आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, कल डिस्काउंट को आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम करेंगे, उनके लिए तैयार रहिए। आज की क्लास का रिवीजन करिए, बेईमान दुकानदार को और थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। चलो, पटवारी टेस्ट का कोड PTS49, PTS49, जीडी का GD49, ठीक है। चलो, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।